एक बार फिर से हमारे सभी दोस्तों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। सलाम। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। आज की सुबह या जिस वक्त भी आप सुन रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सन्मुख उपस्थित हैं। एक बार फिर से कहूँगा, मित्रता को बनाए रखिए, दोस्ती बनाए रखिए, और हम इतना जानते हैं साथ साथ चलेंगे तो साथ साथ हम कहीं पहुँचेंगे भी। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। आज के मनन की ओर चलते हैं और आज एक बार फिर से हम सुनेंगे एक प्यारी सी, एक छोटी सी कहानी। इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। लेकिन इससे पहले आइए इस समय हम सुनते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है मत्ती 6 और उसके 8 में। जी। सो तुम उनकी नाई ना बनो। सो तुम उनकी नाई ना बनो। यहाँ पर उनकी नाई किसके लिए बोल रहा है? उनकी नाई मतलब शायद वो लोग जो दिन भर मांगते रहते हैं, जो दिन भर बोलते रहते हैं ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, जिनकी डिमांड कभी खत्म होती नहीं है। प्रार्थना तो करने का समय नहीं होता, मांगने का समय होता है। जी हाँ, तो उनके बारे में कहा गया उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारे क्या क्या आवश्यकता है। कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हमारे मांगने से पहले, इट इज ट्रू, वो हमारे मनों को जानता है और उसको पता है कि हमें किन किन बातों की आवश्यकता है। तो उसने कहा उनकी नाई ना बनो, जो दिन भर छोटी 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 कुछ ऐसी चीज़ों को मांगते रहते हैं। इस समय एक बड़ी प्यारी सी कहानी है। इस समय उस कहानी की ओर चलेंगे। एक फ़कीर था। पिछले बार भी हमने, पिछले एपिसोड में भी हमने एक फ़कीर के बारे में सुना और एक फ़कीर के बारे में इस समय सुनते हैं। एक फ़कीर था और वो बहुत गरीब था, बहुत गरीब, किसी तरह से अपना गुजारा करता था। उसका जीवन लोगों के द्वारा दी गई भिक्षा से चलता था। लोगों ने दे दिया तो ठीक, वरना फाका करने की नौबत आ जाती थी। बहुत गरीब फ़कीर, बड़ी मुश्किल से उसके दिन गुजर रहे थे, बड़ी मुश्किल से। और कहते हैं कि उस देश का राजा बहुत दयालु और दान पुण्य करने वाला था और उसके दरवाजे से कोई भी कभी खाली हाथ नहीं जाता था। फकीर ने भी राजा की चर्चा सुनी थी। फकीर ने भी राजा की चर्चा सुनी थी और एक दिन उसने सोचा क्यों ना राजा के दरबार में जाकर कुछ प्रयास किया जाए। लेट मी गो टू द कोर्ट ऑफ द किंग एंड लेट मी ट्राई, कुछ तो कोशिश करता हूँ। राजा अगर एक बार ही दे दे भरपूरी से तो जीवन भर के कष्ट बिल्कुल दूर हो जाएंगे। ही थॉट लाइक दैट। अकेले में एक दिन वो सोच रहा था कि क्या करूं, किस प्रकार से मैं राजा तक पहुंचूं। लेकिन सवाल था कि राजा तक कैसे पहुंचे। धीरे धीरे उसने कुछ लोगों से बातचीत की और उन लोगों से जो उसको राजा के पास ले जा सकते थे। सो ही डेवलप्ड, आई मस्ट से, अ सॉर्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। कौन मुझको राजा तक पहुंचा सकता है? हम भी करते हैं ना बहुत बार। वी आल्सो ट्राई। कौन ऐसा है जो हमको वहां तक पहुंचा दे? खैर सुनिएगा, वो किसी तरह राजा के पास तक तो पहुंच गया। सुबह सुबह जब जाकर देखा तो क्या देखता है मैं आपको बताना चाहता हूं। सुबह सुबह जब जाकर देखा तो देखा कि बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग वहां पर बैठे हैं, बहुत लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसने कोशिश की कि कहीं ना कहीं राजा दिख जाए। इधर देखा उधर देखा, राजा को जहाँ बैठना चाहिए, अरे तो मंच भी तो खाली है, तो राजा कहाँ बैठता होगा। ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू सी कि कहाँ वो राजा को देख रहे, लेकिन राजा तो दिखाई नहीं दिया। वो भी बैठ गया। ओके, लेट मी वेट, इंतज़ार कर लेते हैं। वो भी बैठ गया और राजा की प्रतीक्षा करने लगा। मन ही मन वो कुछ डायलॉग भी बना रहा था। डायलॉग, क्या डायलॉग बना रहा था कि जब राजा से मिलूंगा तो क्या बोल करके मांगूंगा, है ना। राजा से मिलूंगा तो, एंड ही वाज, आई थिंक, ही वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट सम वेरी गुड वर्ड्स, सम वेरी गुड वर्ड्स, सम वेरी अट्रैक्टिव वर्ड्स, जिससे राजा बिल्कुल इंप्रेस हो जाए। शायरी बोल दूं कि कविता बोल दूं, क्या बोल दूं कि राजा बिल्कुल कन्विंस हो जाए, है ना। और वो सोच रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतने लगा। अब समय बीतने लगा, सूरज भी चढ़ गया था सर पर। समय बीतता गया तो अब उसको होने लगी बोरियत। इतनी देर से यहाँ पर बैठा हूँ, राजा अभी तक आया नहीं, बहुत देर होने लगी। तो उसका मन धीरे धीरे अधीर होने लगा, बहुत अधीर होने लगा। और तब उसने एक बात सोची, किसी को पूछना चाहिए। लेट मी गो टू समवन एंड लेट मी आस्क, मे बी द कोर्टियर्स, मे बी द वर्कर्स ऑफ हिज पैलेस, किसी को तो जाके पूछूं। इधर उधर जब उसने अपनी निगाह दौड़ाई तो देखा एक द्वारपाल खड़ा है दरवाजे के सामने। वो द्वारपाल के पास गया और उसने द्वारपाल से पूछा, राजा कहाँ है, राजा कहाँ है। द्वारपाल ने उसे भगा दिया। अरे हट यहाँ से, राजा कहाँ है ना।
लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं होने लगा, जाकर के बैठ तो गया लेकिन जस्ट ही बिकेम वेरी इम्पेशेंट। इतनी देर और हो गई है, राजा जी अभी तक दिखते नहीं, भीड़ और बढ़ती जा रही है, हाय हाय मेरा चांस तो आएगा भी कि नहीं, है ना। तो अब क्या हुआ कि द्वारपाल ने तो उसको भगा दिया, लेकिन था तो फकीर, थोड़ी देर के बाद फिर द्वारपाल के पास पहुंच गया। अगेन द्वारपाल के पास फिर से पहुंच गया, और पहुंचने के बाद द्वारपाल से फिर पूछा। द्वारपाल को बार बार जाता और वो तंग करता, बार बार जाता और तंग करता। लास्ट में क्या हुआ, द्वारपाल भी तंग आ गया। द्वारपाल भी तंग आ गया और उसको अपने साथ ले गया, और उसने कहा आओ मेरे साथ आओ, लेट मी शो यू वेयर इज द किंग, आ मेरे साथ। अब फकीर उसके साथ साथ चला, हाँ उसके साथ साथ चला, और जाकर के फकीर ने क्या किया कि एक खिड़की थी, खिड़की के पास उसको खड़ा कर दिया, और वह झांक करके देख, झांक। अच्छा, आपका फकीर भी घबरा गया, झांक के कहाँ देखूं, उससे कहा झांक के देखना। उसने झांक करके जब देखा तो क्या देखा कि एक कमरा है, एक कमरा है, कमरे में मखमल का, है ना, कालीन बिछा हुआ है, बहुत बढ़िया कालीन वहां पर, और राजा वहां पर आंख बंद किए हुए बैठा है ना, घुटनों के बल बैठा है, या तो अर्चना की मुद्रा में बैठा है ना, वो राजा ध्यान में बैठा है, बेसिकली राजा वहां पर बैठा हुआ था। तो उसने पूछा ये क्या कर रहे हैं, इतने लोग यहाँ पर बाहर इंतजार कर रहे हैं, ये तो आराम से बैठे हैं। द्वारपाल ने कहा राजा दुआ कर रहे हैं, दुआ हैं, अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं, राजा दुआ कर रहे हैं। अरे ईश्वर नहीं देगा तो दान कैसे देंगे, ईश्वर से मांग रहे हैं कि ईश्वर दे तो वो औरों को दे। फकीर को अचानक एक विचार आया, उसने कहा कि हाथ जोड़ा उसने, बोला भाई साहब अब मैं चलता हूँ, है ना, अब मैं चलता हूँ। और वो तेज तेज कदमों से जाने लगा, है ना, तेज तेज कदमों से वो जाने लगा, और द्वारपाल उसके पीछे पीछे भागा। द्वारपाल उसके पीछे पीछे भागा और बोला अरे भाई कहाँ जाते हो, अरे रुको, कुछ तो लेकर के जाओ, कुछ तो दान लेकर के जाओ भाई। फकीर बोला कि नहीं मुझको रुकना ही नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ। द्वारपाल ने बोला आखिर ऐसा क्यों, इतनी देर तक तो रुके थे, राजा बस अब आने ही वाले, आकर के दान ले लो। फकीर ने एक बात बोली, मेरे दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, और फकीर ने एक बात बोली, जब राजा भी ईश्वर से मांग रहा है तो मैं भी सीधा ईश्वर से क्यों ना मांगू, मुझको राजा या किसी मनुष्य के सामने जाने की आवश्यकता क्या है। उसने कहा मनुष्य से मांगने से, उसके सामने सर झुकाने से, अपमानित होने से, बार बार जाने से बहुत बेहतर है कि मैं सीधा उससे मांगूं जो सबको देता है। एंड आई वॉन्ट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू माई डियर फ्रेंड्स, बहुत बार मनुष्यों की कृपा प्राप्त करने के लिए उस फकीर ने एक बात को कहा कि आज मेरी आंखें खुल गई, आई हैव रियलाइज टुडे, व्हाट डिड आई रियलाइज, आई रियलाइज टुडे कि मनुष्यों की कृपा प्राप्त करने के लिए आज तक मैंने अपने जीवन को व्यर्थ गंवाया है। जितना समय मैंने मनुष्यों को प्रसन्न करने में लगाया, उतना ही समय यदि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगाता तो शायद आज मेरी ये हालत नहीं होती। मित्र, आज आपको कहना चाहता हूं, ध्यान के साथ सुनिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। कुछ पाने के लिए हम मनुष्यों को जितना प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उतना प्रयास यदि उससे थोड़ा कम भी यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगाते ना, आज कहीं और होते। आज बैठ के अपने आप को कोस नहीं रहे होते, हाय मैं तो यही हूं, मैं तो पीछे रह गया, क्योंकि शायद हमने मनुष्यों की ओर देखा। मैं ये नहीं कहता हूं मनुष्यों को मत देखिए, मैं ये नहीं कहता, आप पहले परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको सही मनुष्य दिखाएगा कि वास्तव में आपकी सहायता कौन कर सकता है। वचन कहता है शापित है वो जो घास के समान मुरझाने वाले मनुष्य पर भरोसा रखता और स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर को भूल गया है। वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट दे आर कर्स्ड। आगे सुनिएगा, अगर हम आज परमेश्वर को ही प्रसन्न करने का उपाय करते तो सुनिएगा, हमारी दशा और हमारी दिशा दोनों ही अलग अलग होती ना, अलग अलग होती। सुनिएगा मेरे प्रिय, बड़ा अच्छा लगेगा। मनुष्य से मांगेंगे ना, मनुष्य कुछ देगा तो अपनी उदारता का गीत भी भीड़ में गा देगा। एक समय था, बहुत लाचार होके आए थे बेचारे मांगने के लिए, उस समय जी किसी ने कुछ नहीं किया, हमने ही किया जी, हमने ही किया। लेकिन आज के दिन मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज के दिन आपको एनकरेज करना चाहता हूं, इससे पहले कि कहीं और मांगे, बहुत अच्छा है घुटनों में आकर के, ये जिस मुद्रा में आप प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर से मांगिए। और यदि आप परमेश्वर से मांगेंगे, वो आपको वो देगा जो कि आपके लिए
अच्छा है। बहुत बार वो वह नहीं देता जो हम सोचते हैं कि अच्छा है, बहुत बार वो वह देता है जो वो सोचता है कि हमारे लिए अच्छा है, व्हाट इज गुड फॉर अस। अंत में अब हम आगे, अब देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती 7 और उसका 11, ये पवित्र बाइबल में से पाठ है, मत्ती 7 का 11। जी हाँ, यहाँ स्वयं ये यीशु मसीह के कथन है। उसने क्या कहा सुनिएगा जी। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, कितने भी बुरे हो तो अपने बच्चों के तो अच्छी वस्तुएं ही देंगे, है ना, माता पिता देते ही हैं। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों करना देगा। आज के दिन आपको मैं एनकरेज करना चाहता हूं, किसी और से मांगे, उससे बहुत ज्यादा अच्छा है खामोशी में अपने परमेश्वर से मांगे। वो हमारी असफलताओं को, वो हमारी पीड़ाओं को, वो हमारी बेबसी और लाचारियों को, हमारी निर्धनता को, हमारी तंगहाली, हमारी बदहालियों को जानता है। शायद आपके अपने लोग भी आपकी अंदर की परिस्थिति को नहीं जानते। एक शायरी मुझको याद आ गई, होठों पे हंसी होती है, सीने में दिल रोता है, दैट कैन बी द कंडीशन। लेकिन आज के दिन आपने इस बात को सुना, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट तुम देना चाहते हो, तो तुम्हारा पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों करना देगा। अंतिम पद पढ़ेंगे, भजन संहिता 118 उसका 8। और यहाँ देखिए कि भजनकार दाऊद के विषय में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं, वो राजा था और वो परमेश्वर का, वो प्रभु का बहुत बड़ा भक्त था। उस राजा ने क्या लिखा सुनिए जी। यहोवा की शरण लेनी, यहोवा मतलब परमेश्वर, यहाँ परमेश्वर से मतलब है यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। इसको किसने कहा? मामूली व्यक्ति नहीं, ही वॉज द किंग, ही वॉज द एम्परर। और उसने इस बात को रियलाइज कर दिया, बेशक मेरे पास सेना है, आई हैव ए माइटी आर्मी, आई हैव ए माइटी ट्रेजर। मेरे पास क्या नहीं है? आई हैव एवरीथिंग इन अबंडेंस, आई लिव इन अ वंडरफुल पैलेस, सब कुछ है। बट ही सेज आई विल नॉट ट्रस्ट इन माई आर्मी, आई विल नॉट ट्रस्ट इन माई वेल्थ, आई विल नॉट ट्रस्ट ऑन माई स्ट्रेंथ, आई विल नॉट ट्रस्ट ऑन द sword which I have। इन बातों पर मैं भरोसा नहीं करूंगा। इन बातों पर भरोसा करने से अच्छा है कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करूं। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आशा है आपको आज का हमारा साझा करना अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो किसी और के साथ भी ज़रूर साझा कीजिए, औरों को भी एनकरेज कीजिए, ताकि सब सुने, सबको आशीष मिले। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू फॉर द पेशेंट लिसनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से आप सबों को हमारा प्यार भरा, बहुत प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार।